जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी शांत और शुद्धात्मा को ध्यान कराइए। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी शांत और शुद्धात्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु एकत्रित हुई है। कृपा करके आप सारे विश्व की सभी शांत और शुद्धात्मा को ध्यान कराइए। आप पधारिए आप ही की ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर सारे देव देवी के साथ पधारिए और हमें ध्यान का स्थिति, परम चैतन्य का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर अच्छे अच्छे चिंता लाएंगे। बुराई चिंता,
परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण पर छोड़ेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, ये सांसें, ये हृदय, ये रोम रोम आप ही का है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए। परम पूज्य श्री माता जी, माँ जगदम्बे के रूप में कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता की वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई भी गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर लेके जाएंगे। तीनों मूलाधार को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर गणेश शक्ति का आशीर्वाद कर दीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ी, सातों चक्र की समस्त दोषों को, समस्त रोगों को आप विलीन कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर के तीनों नाड़ी, सातों चक्र की समस्त दोषों को, समस्त रोगों को आप दूर कीजिए और हमें चैतन्यित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम अतीत में चला जाते हैं, हम कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में रखिए। संपूर्ण चित्त को शरीर के मध्य भाग पर परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप महालक्ष्मी, महागणेश के रूप में हमारे शरीर के मध्य भाग में आइए और मध्य भाग की समस्त दोषों को दूर कीजिए। मध्य भाग के अंदर सातों चक्रों की समस्त दोषों को दूर करके हमें निरंजित कीजिए, हमें चैतन्यित कीजिए माँ। धीरे धीरे एक एक चक्र को उपस्थित रखते हुए तीनों मूलाधार, फिर तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, फिर लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, शिव पार्वती जी के रूप में हमारे बाएं हृदय पर आप आइए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें शिव तत्व प्रदान कीजिए। मंत्र लेंगे। शिव पार्वती, ओम तमेव साक्षात श्री शिव पार्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
फिर संपूर्ण चित्त राइट हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमारा माता है, आप ही तो हमारा पिता है। कृपा करके सीताराम जी के रूप में हमारे राइट हृदय में आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। संपूर्ण चित्त राइट हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके गणेश जी के रूप में हमारे राइट हृदय पर आइए और गणेश अथर्व शिष्य के माध्यम से हमारे राइट हृदय की समस्त दोषों को दूर कीजिए। माँ, गणेश अथर्व शिष्य पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारसितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मको, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मा, स्तं विष्णु, स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुस्वारो परतरो अर्धेन्दु लोसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये, नमो गणपतये, नमो पमतपतये, नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त को राइट हृदय पर रखेंगे। फिर चित्त को मध्य हृदय पर,
माँ जगदम्बे 12 बार करेंगे। माँ जगदम्बे, 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 माँ जगदम्बे। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। मध्य हृदय पर माँ जगदम्बे की शक्ति महसूस करेंगे। धीरे धीरे चित्त को तीनों विशुद्धि, फिर फौंटाग्गा, बैकाग्गा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार में विराजमान हुई है माँ, हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर इसी ध्यान का स्थिति में दोनों हाथों में शास्त्रार पर परम चेतन अनुभव करते हुए शास्त्रार से परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। आत्मा का इस तरह से प्रकाश हमें अत्यंत धार्मिक भी बना, आंखें हमारी जो है वो स्थिर हो गई और ऐसे आदमी का एक कटाक्ष दूसरे आदमी की जिंदगी में शांति आनंद ला सकता। एक आत्मा का जो सबसे बड़ा आधार है वो है प्रेम की शक्ति। आज तक हमने सिर्फ देश की शक्ति को इस्तेमाल किया, देश को ही हमने माना, इस प्रेम की शक्ति का महत्व हमने जाना है और इतनी महान चीज है ये, इसके आए बगैर इस संसार का उद्धार नहीं। ये संसार की बचत इसी में है कि हम इस महान तत्व को अपने अंदर समा। दूसरी बात आत्मा के साथ ये है कि ये केवल सत्य को प्रकट करता है, मतलब जिसे एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं। जैसे कि 10 बच्चे हों और उनके सर पे आप पट्टी बांध दें और उनसे कहें कि अच्छा बताओ ये जो सामने बैठे इनको क्या शिकायत है, तो वो सब वही उंगली साथ ही साथ सब एक उंगली दिखाएंगे या 2 दिखाएंगे या 3 दिखाएंगे, बस सब एक कैसे। उस आदमी से पूछिए, दसवाली जी जो उंगली दिखाई तो उनसे पूछा क्या तुम्हारे गले में बहुत शिकायत रहती? हाँ रहती तो है, कैसे जाना? तो बच्चों ने बताया। तो एकमेव सत्य को जानने से, जब सभी एकमेव सत्य को ही जानते हैं और सबके लिए एक ही प्रणाली सत्य है और वो जानना बोध है, वो जानना बुद्धि से नहीं, तो लड़ाई झगड़ा किस चीज का? सब एक ही चीज में समाये हुए हैं, एक ही चीज को समझते हैं। जैसे अब मैं यहाँ बैठी हूँ, आप सब मुझे देख रहे हैं, अब इस पर कोई वाद विवाद करे कि नहीं माता जी यहाँ बैठे नहीं, तो आप कहेंगे साहब आपकी आंख में अंधे हैं, और जिनके पास आंखें सब देख सकते कि मैं आपके सामने बैठी हूँ।
इसी प्रकार ये बोध ऐसा हो जाता है कि इसमें कोई शंका ही नहीं रह जाती, निशंक। इतना ही नहीं, एक दूसरे से वार्तालाप जब होता है तो समझ में आ जाती बात कि किस तरह से सूझबूझ आपस में एक नया संसार बसते जा रहा है और एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन मनुष्य के अंदर घटित होता हुआ एक बहुत बड़ी एक कहनी चाहिए कि समाज की व्यवस्था बनती है। अब देखना है कि उसमें आप लोग कितने सहभागी हो। और एक बार आत्मा के साथ हम प्राप्त करते हैं और वो है आनंद की प्राप्ति। ऐसे तो हमारे बताए गए हैं कि आत्मानंद है और पूर्णानंद है, निरानंद है, आदि अनेक आनंद की हमारे यहाँ व्याख्या है, और किसी ने आनंद महसूस नहीं। या तो सुख होता है या दुख होता है। जैसे एक रुपया के दो चेंज होते हैं, इसी प्रकार आदमी को या सुख होता है या दुख, पर आनंद एक नहीं। आनंद की अनुभूति होती है, मजे में रहता है और हर चीज की और वो ऐसा देखता है जैसे कि नाटक हो रहा है, साक्षी हो रहा है। और जब वो देखता है, उससे देखने में ये शक्ति है कि जिस और वो नजर आता है वो चीज ठीक हो जाती है। ये शक्तियां सब आपके अंदर, और ये शक्तियों को प्राप्त करना आपके लिए बहुत सहज और सरल। कोई आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं। अब बहुत उपास तपास हो गए और सब कुछ आपने बहुत कुछ कर दिया है, बस अब आप अपनी शक्ति को प्राप्त करें और इसमें आप सीखें। पर इसमें गहराई, गंगा बह रही है और उसमें से अगर पानी निकालना है तो भागर में गहराई। अगर मनुष्य अपनी गहराई की ओर न बढ़े तो उसमें गंगा जी का तो कुछ दोष है। दोष तो उस इंसान का है जिसने बहुत ही छोटी सी गागर गाई हुई और उस कहता है कि देखो इतनी बड़ी गंगा है और मुझे पता नहीं। गहराई के लिए ही ध्यान करना होगा, जो समय कम से कम 5 मिनट, शाम को 10 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं। और कोई भी तरह का आपके ऊपर नियंत्रण नहीं। आप ही अपने को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि आप ही को महसूस होते हैं ये चैतन्य की धाराएं हैं। और फिर आप देखते हैं कि ये कम हो रही, क्यों कम हो रही, कौन सा चक्र पकड़ रहा है, कौन सा गड़बड़ हो रहा है, फिर आप अपने को संतुलन में लाते हैं और संतुलन अपने आप बनता जाता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब अपने आप मनुष्य इसे प्राप्त करता है तो बगैर बताए, बगैर कहे, वो सब गलत सलत बातों को छोड़ देता है। मैंने देखा है खासकर विलायत में, जहाँ लोग जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं और आजकल तो ड्रग्स वगैरह बहुत पीना चाहिए। सहयोग में पार होने के बाद दूसरे दिन सारे ड्रग्स पीते ही नहीं, लेते ही नहीं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, अगर वहां किसी से कहो कि शराब नहीं पीना है तो सब लोग उसके चले जाएगा, वहां समझना है मुश्किल है तो शराब नहीं। पर कहने की जरूरत ही नहीं, वो अपने ही आप उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश से मनुष्य देखता है कि ये चीज हमारे लिए घातक है, गंदी है, खराबी है। और इस संवेदना की वजह से वो अकस्मात ऐसा कुछ हो जाता है कि जो कुछ अपने अंदर घटित हो रहा है और जो कुछ हमारे अंदर बन रहा है उसके प्रति जागरूक होता है और बाकी की चीजें जो है उसे वो छोड़ देता है। इसमें आपको घर द्वार छोड़ना नहीं, अपने बाल बच्चों को छोड़ना नहीं, तो विचित्र से कपड़े पहन करके कुछ गड़बड़ करना नहीं। जहाँ आप हैं जैसे हैं आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जन्म सिद्ध है। आज इस लेक्चर में भी पूरी तरह से विशद रूप से मैं सब कुछ आपको बता नहीं सकूंगी। मैंने कल भी बताया था कि मेरे बहुत से लेक्चर्स हुए हैं और उसकी बहुत सारी केस हुई। यहाँ पर भी हमारा एक अच्छा सा सेंटर बन गया है। मुंद्रा साहब ने बहुत मेहनत की और ये सेंटर बनाया हुआ है, तो कृपया आप लोग भी इस सेंटर में जा करके और पूरी तरह से सीख ले कि ये कला। अब बात यह है कि हम लोग पैसा ऐसा लेते नहीं, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं है। कैसे दे, कितना पैसा दे, ये तो अनमोल चीज है।
इसका क्या मोल है बताइए? इसका तो कोई मोल नहीं कि जो आप पैसा दे सकते हैं। और जो जीवंत क्रिया है उसका पैसा देंगे ही कैसे? इसलिए जो भी चीज है वो कोई बड़े महल वहल बना करके हमने कोई वो बनाया नहीं है कि आपके लिए मेडिटेशन सेंटर वगैरह। एक सर्वसाधारण तरह की चीज, पर उसमें एक जरूर होता है कि हमारा जो अहंकार है वो टूट जाए। जो लोग सोचते हैं कि हम बड़े आदमी हैं, अब वहां कैसे जाए, उनके लिए सहयोग। जो भी ऐसे भी सब तरह के लोग सहयोग में एक परम पिता परमात्मा के बच्चे, और वो सब एक ही नजर से भगवान में। कोई अपने को बड़ा आदमी समझता होगा इस दुनिया में, लेकिन परमात्मा के आंख में, उसकी नजर में तो आप सभी एक जैसे ही हैं। इसलिए इस तरह की किसी को भी अपने प्रति भावना हो जाए कि मैं वहां कैसे जाऊं, मैं तो बड़ा आदमी हूं या कुछ है, तो वो न जाए तो ही अच्छा, क्योंकि वैसे भी उनको कुछ लाभ होने वाला। कृपया आप समझिए मेरी बात की कि ध्यान तो करना ही होगा, किंतु सफाई आपकी जो है वो सामूहिकता में है, जहां आप सब मिलेंगे और सब उठेंगे बैठेंगे और ध्यान धारणा करेंगे। इतना ही नहीं, आपस में मेल जोल करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने आप ही अंदर चक्रों की सफाई हो जाएगी, कोई खास मेहनत नहीं। ये सामूहिकता जो है ये हिस्सा है, उस पर अहंकार टूट पड़ेगा और आपके प्रश्न एकदम से हल हो जाए। इतने लोगों के प्रश्न हल हुए कि लोगों से चमत्कार कहते कि परमात्मा के साम्राज्य में क्या चमत्कार है, वो तो परमात्मा है। लेकिन बहुतों ने दिग्भेजा कि ये चमत्कार हुआ वो चमत्कार हुआ, तो मैंने किसका अच्छा होगा इतना दिखाया लोगों ने किताब बना। एक महीने बाद उसने खबर की कि माँ मेरे टेबल के दोनों तरफ नीचे से लेकर के ऊपर तक कितने कागजात आ गया, बताओ मैं इसमें कौन सा लिखूं। मैंने छोड़ो मत लिखो, क्या करो। जो 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 ध्यान में आएंगे प्राप्त करेंगे वो खुद ही इस चमत्कार। पर इस चमत्कार में कोई ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से बबूत निकाल दें कि आप कहीं से डायमंड निकाल। ऐसा ही है, डायमंड निकाल सकते हैं तो अपने देश की आर्थिक परिस्थिति ठीक करें। वो तो ऐसे लोगों को डायमंड देते हैं ज्यादातर जो माने हुए चोर हैं, फायदा। ऐसे चमत्कार का किसको फायदा होता? और बबूत चाहिए तो श्मशान में जाइए, मनो मिल जाए, उसके लिए क्या चाहिए ये सब, या और तरह के चमत्कार लोग करते हैं। दूसरी चीज जो ये तांत्रिकों का चक्कर बड़ा जबरदस्त चल पड़ा है, इससे बच गए हैं। ये बहुत ही खराब चीज है। सहयोग में आने पर आपको पता हो जाएगा कि ये तांत्रिकों की वजह से कितना लोगों को दुख रहा है, कितनी तकलीफ है। तो कोई भी जो तांत्रिक के पास जा रहा है या तांत्रिक से संबंध रखता है, उसके लिए सहयोग है। या तो आप ऐसे लोगों को पूरी तरह से छोड़ दें और नहीं तो आप सहयोग को छोड़ दें। सहयोग में कोई आपसे जबरदस्ती हो ही नहीं, आपके मानने पर कहने पर होगी, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता का हम मान हैं। क्योंकि अगर आपको पूर्णतः स्वतंत्र होना है तो आपकी जो स्वतंत्रता है उसका तो हमें मान करना ही। किंतु अगर आपके ऐसे ऐसे चक्कर चले हुए हैं जिसमें आप डूब रहे हैं, तो पहले उन चक्करों को छोड़ने का पूर्ण निश्चय करें। और उसमें कोई भलाई नहीं है, कोई अच्छा ही नहीं है। मैंने तो आज तक किसी को देखा नहीं कि जो तांत्रिकों के चक्कर में रहा हो, उसकी कम से कम तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे, उसकी तंदुरुस्ती तक अच्छी नहीं रहती। तो एक माँ के नाते मैं कहती हूँ कि तुमने इतने गुरु वरदान पाल रखे हैं, तुम्हारी तंदुरुस्ती भी नहीं अच्छी तरह के गुरु को कहना, कम से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे। और ऐसे गुरु वरदान अपने देश में कम है, बाहर ज्यादा चले। जो देश से छुटता है गुरु बन के बाहर जाता है और खूब रुपया कम, वो बेचारे घोड़े वाले रुपया। अभी आपको पता एक पीएम करके चीजें, पीएम ट्रांसजेंडर, उसके एक मार्क खाए हुए हमारे पास में। वो वहां के फ्लाइंग जमीन पे से 3 फुट पे कहते हैं कि हम आपको उठा दें। क्या जरूरत है? क्या कुर्सियां नहीं है? इसकी जरूरत क्या? ऐसे ही राष्ट्रों में जैम होता है, आपको जरूरत क्या है इस पागलपन की 3 फुटा देने की? उसके लिए
लिए 6000 फॉर्म मिला और मंत्र क्या देते हैं? इंगा, इंगा और ठिंगा। ये क्या संस्कृत है? और वो मंत्र भी कान में कहते हैं और कोई किसी को मत बता, या कहेंगे राम का नाम या कृष्ण का नाम। अरे इसको बताने के लिए गुरु गाय तो चाहिए, उसको पैसे ना तो देना चाहिए। मंत्र भी एक बहुत साइंस है। जब कुंडली नहीं उठती तभी पता होता है कौन से चक्र का अटकाव है, वहां पे कौन सा मंत्र कहना है, क्या कहना है। ऐसे किसी को कोई मंत्र दे देना, किसी को कोई भी व्यायाम बता देना, ये तो ऐसा ही हुआ कि आबाई कुमार अंधा दूध का बड़े अंधा दूध काम है और भोले भाले साधक लोग ऐसे लोगों से मिलता है। वो बेचारों के सबके नीचे के हिस्से टूट गए, उन्होंने केस वेस करी, उनको पैसे दिए और 6,000 रुपए, 6,000 पाउंड एक एक आदमी को दिया। ये खुद वो तो फ्लाइंग अकेडमी के जो डायरेक्टर थे उनको एपिलेप्सी हो गई, उनकी बीवी को एपिलेप्सी हो गई, उनके बच्चे को हो गई, इसकी डायरेक्टर हो गए तो मेरे पास उन्होंने बताया कि माँ इंगा मंत्र का क्या मतलब होता है। मैं कहा इंगा मंत्र मैंने जाना नहीं, और फिंगा और ठिंगा सबसे बड़ा तो ये, और कान में बता दिया और रुपया बना रहे हैं। आजकल उन्होंने दूसरे हर समय नया नया मार्केटिंग का निकाला, पर उससे अपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े अफसर लोग सकते और शरीर में उनके बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि उनमें वो कोई न कोई भूत डाले, सूर्य डाले। तो फिर मुझे बताते हैं कि मां हमें इतनी तकलीफ हुई, इतनी परेशानी हुई, लेकिन मैंने कहा भाई तुम लोग गए क्यों? उनका खानदान देखते, वो पहले क्या करते थे, वो एक यहाँ टिकट कलेक्टर थे पहले, फिर वो वहां से भागे कैसे? उनकी कोई अकल होनी चाहिए, कोई विद्वत्ता होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि भाषण में के साथ जब आप क्लियर करते तो आप एक सीता वेल जाते, सीता वेल जाने का मतलब तो एपिलेप्सी। वहां हमारे डॉक्टर बैठे उनका साथ इसका मतलब आप सबको एपिलेप्सी दे रहे हैं, फौरन उनको बुला दिए, आओ तुमको हम खाना देंगे, पीना देंगे, पैसा देंगे, ये उनका मुझे कुछ नहीं। तो उन लोगों के पास क्या पागल होने के लिए जाते हैं? पैसा देकर के आप पर पागल होना चाहे तो वही हम तो वहां हैं, हमको सब बात बताए, सब एक से एक बढ़ के गुरु बता रहे और सब आपको नाम देते। एक जैसा है वो उनके हाथ सेवा होती है और उनके कितने मार खाए मेरे पास आते और कहते बड़ी बड़ी एटिया रखी रहती है तो उसमें सेवा में आप पैसा करते। एक और था वो सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह करते हैं और उसमें सब औरतें खासकर मारवाड़ी अपनी सब चीजें उतारते हैं तो सीता जी के दहेज। अरे क्या पागल, क्या आप लोगों की बुद्धि नहीं है? सीता जी का विवाह इस तरह से होता है क्या? ऐसे लोग अंधश्रद्धा में और इसको समझने की जरूरत है। प्रवचन करेंगे रामचंद्र जी का कि मैंने स्वयं अपनी आंख से देखा गलती से मुझे कार्यक्रम में चली गई कि वो अपने हीरे की चूड़ियां उतार उतार के और सीता जी को जा रही धर्म के नाम पर पूछने वाले और हम लोग उसमें खत देगा। पहले धर्म का जागरण हमारे अंदर होना, उसे प्राप्त आपके अंदर स्वयं इसकी शक्ति है, आप उसे प्राप्त बजाय इसके कि आप किसी और गलत चीजों में घुसे और अपना करना। यहाँ भी एक साहब आए थे, मुझे याद है, वो ऐसी बहुत निवासी, वो सारा खानदान सकता है, उसको देख करके भी लोग उनको बांटे। ये तो ऐसा हुआ कि शराब खाने से लोग आते देखते गिरा फिर बुझे उठकर पैसा दे करके फिर वहां से शराब पी करके फिर आ करते थे। इंसान को मैं समझ नहीं पाता, जब देखने के अंदर से लोग आके बाहर की गिरा है जमीन पर लोग रहे तो तुम अंदर जाके पैसा खर्चा करते और फिर रुचि बैठा के क्यों आ रहे? तो मूर्खों के लिए जो और मूर्खों के लिए जो इंसान समझदार है और जो वास्तविक में साधक है उसके लिए सत्य स्वरूप जो चीज है उसे मानते असत्य का पूरी तरह से त्याग करें और हमारे अंदर हमारे
इस सुंदर परंपरा में भी अनेक असत्य धर्म है, उन असत्य को हमें हटा और एक ऐसी सुंदर भावना जो कि हमें पूरी तरह से एक विशेष रूप अपने सारे जीवन को एक ज्योतिर्मय बना दे, ऐसी इस धारणा को मान्यता देकर उसे अपने अंदर पूरी तरह से पाओ। जब तक हम लोग एक काम नहीं करेंगे, बेकार की बातों से और बेकार के धंधों से हमारा कभी सकता है। ऐसे तो हमारे देश की सभ्यता बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। एक तो नैतिकता हमारे अंदर अब भी बहुत है। माँ बहन हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, तो अभी गहनता हमारे अंदर है। वहां के देशों में मुझे आश्चर्य होता है कि जब वहां के लोग पार हो जाते हैं, बस दूसरे दिन से लग गए, ऐसे लग जाते हैं कि समझ नहीं आता किसी साल में ऐसा है। आज मेरा भाषण सुना, कल जाके दूसरे कि तीसरे का सुना, इसी तरह से तो मैं तो बुरी शॉपिंग करके बताएंगे। लेकिन जहाँ एक जगह थोड़ा सा पानी निकला वही थोड़ा खोलना, ये विचार ही दिमाग में नहीं आता। इसलिए आपको पूर्ण मिलती है कि आज अंकुर तो हो ही जाएंगे और अंकुरित हो जाएंगे, लेकिन इसका वृक्ष बनने के लिए आपको अपने प्रति एक आत्मसम्मान कर सकती है कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या प्राप्त। जब तक ये नहीं होगा तब तक मेरा कहना, बोलना और जागृति देना भी है, क्योंकि किसी भी बीज को सिर्फ अंकुरित करके छोड़ दिया जाए तो वो कुछ काम का होता है। इसलिए आप अपनी इज्जत करें, अपने ठिकाने, अपने मैं बहुत आशा से राजस्थान आया, मुझे पूर्ण आशा है कि यहाँ पर ये स्थापित हो सकती है और बहुत जोरों में स्थापित हो सकती है। आप सबको आनंद। अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत जननी
पतितमय धरा जाहली असुर पतितमय धरा पतितमय धरा जाहली सुरपतितमय धरा जाहली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली दलन करुनियरी जन मन रमवी अखिल जगत जननी अखिल जगत अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः ध्यान का स्थिति पर हम श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपने जो करा के हमको निर्विचारिता स्थिति परम चैतन्य की स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।